हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पोएम लेकर आई हूँ। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट का नाम है कोर्ट स्किनी। ये पोएम क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक बीहाइव का पोएम नंबर 3 है। जैसा कि इस पोएम का नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इस पोएम में पोएट अपने घर के छत पर पड़ने वाली बारिश के बारे में, अपनी कल्पनाओं के बारे में इस पोएम में बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं। ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स नम, यानी जो कि मॉइस्चर हो। होवर यानी मंडराना। स्टारी स्फीयर्स यानी तारे रूपी क्षेत्र, यानी यहाँ पर स्टारी स्फीयर्स का मतलब है स्काई, आसमान। मेलांकली यानी उदास। कॉटेज चैम्बर यानी घर का कमरा। पैटर यानी वर्षा के गिरने की पटपट आवाज़। ओवरहेड यानी सिर के ऊपर। When the humid shadows hover over all the starry spheres, यहाँ ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है यहाँ मॉइस्चर से भरे हुए बादल। जब मॉइस्चर से भरे हुए बादल मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्काई पर, स्काई चारों तरफ आसमान में जब ह्यूमिड से भरे बादल, मॉइस्चर से भरे बादल मंडराते हैं, एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उदासी भरा अंधेरा वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा नाजुकता से रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. यहाँ पर पोएट अपने फीलिंग्स को बता रहा है कि जब ये बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, वो तकिए पर अपना सर रखते हैं और अपने कॉटेज चैम्बर बेड यानी अपने घर के कमरे में, वो अपने रूम में हैं और अपने सर के नीचे पिलो को दबाए हुए हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वर्षा अपने सर के ऊपर जो छत है, उस छत पर वर्षा के बूंदों की जो गिरने की पैटर यानी पटपट की जो आवाज़ है, वो आवाज़ को सुनते हुए लेटे रहना उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कवि कमरे में पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं और छत पर वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। किसी अकेले व्यक्ति की तरह वो तकिया को दबाए हुए अपने सर पर लेटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Some difficult words. टिंकल, टिंकल यानी टनटनाने की आवाज़। यहाँ पर ये जो आवाज़ है ये पैटर की आवाज़ है, जो कि पहले मैंने बताया था। पैटर यानी वर्षा के बूंदों की गिरने की जो पटपट की आवाज़ है उसे पैटर कहते हैं। टिंकल मतलब भी यहाँ पर वही है। शिंगल्स यानी रोड़ियाँ। इको यानी गूंज। फैंसीज यानी कल्पनाएँ। रिकलेक्शंस यानी यादगारें। वूफ यानी बाना। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन ईको इन द हार्ट, यहाँ पर रोड़ियों की हर एक टनटनाने की आवाज़, एक आवाज़ में, ये जो आवाज़ है ये दिल में गूंजती है। इको यानी गूंजना। ये जो वर्षा की बूंदों की जो आवाज़ है ये पोएट के दिल में गूंज रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्न जैसी कल्पनाएं शरीर में आरंभ हो जाती हैं। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof, और हजारों स्मृतियां हवाई धागों द्वारा
बाने में पिरोए जाती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे मैं छत पर वर्षा के पटपट की आवाज़ सुनता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, रिकलेक्शंस, ड्रीमी फैंसीज़, ये सारी चीज़ें पोएट के दिमाग में, पोएट के शरीर में फील होना शुरू हो जाती हैं। Now, in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Agone यानी जो बीत गए हैं, डार्लिंग ड्रीमर्स यानी स्वप्न दृष्टा, एरे यानी पहले, डाउन यानी उषा काल। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब उनकी मेमोरीज में उनकी मम्मी आती, उनकी माँ आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वो बीते हुए वर्षों में हमेशा करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब मैं सोया करता था, मैं अपने स्वप्न लोक में हुआ करता था, सपनों को देखता रहता था, वो मुझे तब तक सोने देती थी जब तक कि उषा काल नहीं हो जाता, यानी जब तक कि सवेरा नहीं हो जाता था। ओ आई फील हैव फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is displayed upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। फॉन्ड यानी प्रिय, रिफ्रेन यानी संगीत। ओह, जब ये पैटर की आवाज़ लेखक कवि सुनते हैं तो वो अपनी माँ को याद करते हैं, और उनकी माँ का जो फॉन्ड लुक था, प्रिय नज़र था उनके ऊपर, वो फॉन्ड लुक को वो याद करते हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी लिस्ट यहाँ मतलब लिसन, जब वो इस प्यारे से संगीत को, वर्षा के जो बूंदों की जो आवाज़ है, उस संगीत को जब सुनते हैं और ये जो पैटर ऑफ रेन को सुनते हैं, तब उनको अपनी माँ का प्रिय जो नज़र है वो याद आता है। सो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो जाता है। अगर ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट टू अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।